अभी जो आप एम्बुलेंस को जाते हुए देख रहे हैं, इसमें मात्र 1.5 साल की बच्ची है जिसकी मौत बिजली विभाग के लापरवाही के कारण हुई है। जहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज दो मौत होने की संभावना है। एक की मौत हो चुकी है तो दूसरी उनकी मम्मी जो है हॉस्पिटल में इलाजरत है। ये घटना बिजली विभाग के लापरवाही के कारण हुई है और बिजली विभाग लगातार इस प्रकार के घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। ये जो बच्ची जिसकी हत्यारा बिजली विभाग है, आपको बता दें कि ये बच्ची और उसकी मां अपने घर से दरवाजे की तरफ निकली है और उस दरवाजे के बगल से 11,000 वोल्ट का बिजली तार गुजरता है। बिजली का तार जो है सो नीचे सड़क के आ चुकी है क्योंकि पोल जो है वो पहले से ही टेढ़ा हो चुका है। जहां एक 25 वर्षीय सोनी खातून और उनकी नन्ही सी बच्ची आस्का खातून जो घर से बाहर निकलती है और इस बिजली के करंट के चपेट में आ जाती है, ऊपर से गिरता है तो उनके गर्दन में ये तार लपटता है और लपटने के बाद दोनों को बाहर फेंक देते हैं। ऐसी हालात में दोनों सीरियस हो जाते हैं और ऐसी सीरियस होने के बाद स्थानीय हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है। उसके बाद वहां जब रिकवर नहीं होता है तो मधुबनी क्रिप्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाता है, जहां उस नन्ही सी बच्ची जो मात्र 1.5 साल की है, उनकी मौत हो गई है। दर्दनाक मौत आप भी सुनेंगे तो कांप जाएंगे। ये मामला मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के उमगांव गांव की है। हम सबसे ज्यादा जानकारी परिजन से लेना चाहेंगे, चूंकि घटना जो घटी है उसका चश्मदीद गवाह उस महिला की भाई और उस नन्ही सी बच्ची की मामा है, उनसे हम लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। घटना क्या घटा है? घटना ये घटा है कि 11,000 का तार हमारे घर के ऊपर से होके गया हुआ है। जैसे ही घर से बाहर बच्चा निकला देह पे गिर गया था। तार झुका हुआ था या ऐसे ऊपर से ही नीचे गिरा है? तार झुका हुआ था भी और पोल भी टेढ़ा हो चुका है। वहाँ का पोल भी टेढ़ा है और तार झुका हुआ था। तार भी झुका हुआ था। तो वहाँ क्यों गई थी? वो घर से वो जा रही थी खेत की तरफ। बिजली का जो करंट है वो कितने वोल्टेज की है? 11,000 वोल्टेज की है जी। और आपके घर के बगल से गया है? जी जी के बगल से एल्वेस्टर को होते हुए गया हुआ है। इससे फिर पहले क्या माने आपके घर के बगल से गया है और घर से बगल से जाने के बाद आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो बाहर निकली है? जी वो बाहर निकली, अपने कोनो काम के लिए जा रहे थे तो वो अचानक गिर गया देह पे। क्या हुआ था फिर गिरने के बाद? गिरने के बाद करंट लगा, गाला में जो है ना ये तार लपटा के सीधे झटक दिया। दोनों को? कौन कौन थे उसके साथ? माँ बेटी थी सोनी खातून और बच्ची थी, उन्हीं का 1.5-2 साल की थी बच्ची। कितने वर्ष की सोनी खातून है? 25। कौन है आपकी? मेरी बहन है। अच्छा ये बताइए कि इस तार को लेकर के 11,000 जो वोल्ट का जो तार गया है, इसको लेकर के कंप्लेन नहीं किए थे कि तार पोल झुक गया है और तार जो है सो नीचे आ चुका है? कई बार हम लोगों ने कंप्लेन दिए हैं बिजली विभाग में, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। लिखित में दिए हैं या मौखिक दिए हैं? लिखित में दिए हुए हैं। इसका अच्छा। हमारे पास सबूत भी है, लिखित में दिए हुए हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, घटना होने के बाद जो है सो इन्फॉर्मेशन किसको किसको दिए हैं? थाना को भी दिया गया और बिजली ऑफिस में भी दिया गया, लेकिन उधर से अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं लिया। पुलिस प्रशासन पहुंचे कि नहीं? नहीं पहुंचे। अच्छा ये बताइए कि बिजली विभाग के जो पदाधिकारी है, जेई है या उनके जो पदाधिकारी है, वो लोग पहुंचे कि नहीं? कोई नहीं पहुंचे। संज्ञान भी लिए नहीं? कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। लिखित में दिए थे या फोन टेलीफोनिक दिए थे? लिखित में कल गए थे देने के लिए, कल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज फिर से दोबारा दिए हैं तो आज लिया गया है जी। क्या बोला है वो? बोला ठीक है आगे देखा जाएगा। बोले नहीं कि आपके बिजली विभाग का जो ये लापरवाही है जिसके कारण यहाँ दो मौतें हो रही है और एक की हालत क्या है? अपने गांव में ही नजदीक क्लिनिक था, उसमें फिर वहां से रेफर कर दिया गया। तो हम लोग क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में लेकर आए। कल जो है 2:45 में एडमिट किए। आज 10:05 में बच्ची की डेथ हो गई है और माँ सीरियस है अभी। बराबर ये घटना होता है रहता, बराबर उस रूट में तार टूट के गिरता है रहता है, फसल भी नुकसान हो जाता है खेत में गिरने की वजह से। बच्ची का नाम क्या है? आस्का खातून। उसकी माँ का नाम? सोनी खातून। मैं उसका भाई हुआ। उनके शौहर कहाँ है? तो बाहर में है, इस जरिए काम करते हैं बाहर। अच्छा ये बताइए कि मांग क्या करते हैं इस घटना को लेकर के? हम सरकार से मुआवजा का मांग करेंगे। और जो लापरवाही है इस लापरवाही को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो लापरवाही कर रहे हैं उसका आके निदान किया जाए। जितना जो जर्जर पोल है, तार सब है, उसको सबको मरम्मत किया जाए। जी बिल्कुल ये जिम्मेदार है। जैसे हम लोगों ने उनको कंप्लेन किया, लिखित में दिए, उसके बाद अगर आके वो सही करके गए रहते तो आज ये घटना नहीं होता। जी मोहम्मद फैसल मेरा नाम हुआ, सुरगांव पंचायत, घर मेरा उमगांव है, हरलाखी प्रखंड।
पोल जो है वो पहले से ही टेढ़ा हो चुका है और बिजली विभाग को कोई पता नहीं है, जबकि इसके संदर्भ में कई बार सूचना दी गई है, लिखित सूचना दी गई है, लेकिन उनके कान में तूर इतना मोटका पड़ा हुआ है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा हालात बनाने के लिए बिजली विभाग लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आपकी जान जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम अपनी सुधार नहीं करेंगे। अनसुना कर दिए हैं, 2 दिन बीत चुका है और बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी वहां सूद लेने तक पहुंचे नहीं है। साथ में आपको बता दें कि हरलाखी थाना, जिनको 2 दिन पहले खबर दी गई है कि इस प्रकार की हालात बनी है, इस प्रकार की घटना घटी है, कल बीत गया, आज बीत रहा है, शाम होने को है, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे हैं। उनका पोस्टमार्टम यहाँ के स्थानीय प्रशासन किया गया है, लेकिन हरलाखी थाना को कोई मतलब नहीं है, वो घूम करके नहीं आए हैं और परिजन से पता चला है कि उनको जानकारी लिखित में दी गई है।